एक था राजा और उसकी एक थी रानी। दोनों अपने महल में प्रसन्नतापूर्वक और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर दो पुत्रियों को ने जन्म लिया। दोनों अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार किया। एक दिन रानी ने देखा कि चिड़े की चिड़िया मर गई है और चिड़िया के बच्चे भूखे से तड़पने लगे। कुछ दिनों बाद वह चिड़ा अपने घर से एक और चिड़िया ले आया। उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया, जिस कारण वह उन्हें काफ़ी तीखे जख्म हो गए। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर रानी के हृदय में विचार आया कि भगवान न करे मेरे मरने के बाद कभी मेरे बच्चे को ऐसा ही हाल न हो जाए। रानी को अब इस बात की बड़ी चिंता रहने लगी। एक दिन उसने राजा से कहा, देखिए, आज आप मुझे वचन दीजिए कि यदि कभी मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कुछ दिनों बाद रानी की मृत्यु हो जाती है और राजा अपनी प्रजा के कहने पर दूसरा विवाह कर लेता है। कुछ समय पश्चात वह नई रानी के एक अंधी लड़की को जन्म दिया। रानी अपनी उस अंधी लड़की को बहुत प्यार करती थी। अब नई रानी पहली रानी की बेटियों को बहुत दुख देने लगी। इसके विपरीत नई रानी अपनी कोख जाई अंधी लड़की को हमेशा अपने साथ रखती और सदैव विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाती थी। नई रानी अपनी सौतेली बेटियों को राजा की गाय चराने के लिए भेज देती। अपनी लड़की को हाथ उन दोनों बहनों के लिए गेहूं का चोकर लगाकर गोबर की रोटी भेज देती। लड़कियां चोकर उतार कर रोटियां फेंक देती और चोकर खा लिया करती। इस प्रकार सोनी और मोनी नाम की दोनों बहनें अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगती। एक दिन माँ की समाधि में से यह आवाज़ आई, बेटियों, देखो, तुम किसी गाय को पकड़कर उसका दूध पी लिया करो। उन दोनों बहनों ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उसी तरह से गाय का दूध पीना प्रारंभ कर दिया। जब रानी को इस बात का कहीं से पता चला कि ये लड़कियां तो चोरी चोरी गाय का दूध पीकर पहले से ही अधिक सेहतमंद हो गई हैं, तो रानी ने उस गाय को ही कहीं भेज दिया।